रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, साथ उनका एंगल दिया गया है और हमसे डिमांड ये की गई है कि हम इनका साइन बताएं, यानी क्या ये पॉजिटिव होंगी या क्या नेगेटिव होंगी। तो ये तमाम जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नज़र आ रही हैं इनके साथ डिग्री का साइन होना लाजमी था। तो मैं डिग्री का साइन इसके साथ लिख देता हूँ। ऐसे ये देखें, ये cos secant 297 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, 245 डिग्री है, 115 डिग्री, 190 डिग्री एंड 160 डिग्री। तो इससे पहले कि इसके निशान के बारे में बात करें, साइन के बारे में, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने मैंने बनाया है, या एक सर्कल है कि जिसको 4 हिस्सों में ब्रेक किया है और ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये 0 से लेके 90 डिग्री के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, और इसकी खसूसियत ये है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोलते ही हैं। यहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, ये जो 6 रेशियोज हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। और ये तमाम की तमाम पहला जो क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री के दरमियान में यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, 90 से पहले और 0 से बड़ा एंगल आ जाता है जी सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। ठीक है, और इसके अंदर जस्ट साइन, ये जो SIN साइन होता है, और इसका रेसिप्रोकल कॉस सीकेंट, ये दो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कोसेकेंट को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसी भी ट्रायंगल की, यहाँ पे पॉजिटिव होता है इनका एंगल अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा आ जाए, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में ये साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसके अंदर टेंजेंट जो थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, टेंजेंट किसी भी एंगल की ये पॉजिटिव होगी, और कोटेंजेंट ये पॉजिटिव होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट को परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसको बोलते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर। और अगर एंगल 180 से बड़ा हो, 270 से कम हो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट जो रेशियोज हैं सिर्फ इनका साइन पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम जो साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट वो नेगेटिव होंगे। अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 270 से लेके 360 डिग्री तक होता है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसके अंदर कॉस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, ये और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। ये होती है कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये पॉजिटिव होते हैं कॉस, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। बाकी चार कौन कौन से रह गए हैं, इनमें मौजूद है साइन, इनमें मौजूद है कोसेकेंट, इनमें मौजूद है टेंजेंट, कोटेंजेंट। ये जो चारों हैं, ये वाले चार, ये वाले, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाले इधर पॉजिटिव हैं, बाकी चार नेगेटिव होंगे। ये वाले दो इधर पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये पॉजिटिव होंगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पेपर में आने के लिए आप देखेंगे कि MCQs बनेंगे इस एक्सरसाइज से और इन क्वेश्चन से, तो सॉल्व ये होगा ही नहीं, जस्ट इसका आंसर ही होगा। हम आंसर बता सकते हैं। जो पहला पार्ट है इसमें साइन 160 है, यानी 160, तो 160 को अगर हम लोकेट करें
तो 180 से पीछे होगा और 90 से आगे होगा। मीन्स टू से कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में जो साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन 160 इज हैज पॉजिटिव साइन, तो इसका साइन पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एमसीक्यूज ऑप्शंस होंगे, आपने उसमें से जो पॉजिटिव ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद है जी सेकंड कॉज 190 डिग्री। अब 190 डिग्री को पहले लोकेट कर लें। 190 डिग्री 180 से आगे होगा और 270 से पीछे। एक्सक्यूज मी, मीन्स टू से कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड में तो टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, कॉज तो नेगेटिव होगा, लिहाजा ये जो cos 190 है इसका साइन नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद है टेंजेंट 115 डिग्री। अब 115 180 से पीछे होगा, 90 से ग्रेट होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड में टेंजेंट तो नेगेटिव होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि पार्ट नंबर जो 3 है उसका साइन नेगेटिव है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। 245 ये 270 से छोटा और 180 से बड़ा है, लिहाजा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड में तो सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, तो सेकंड बाकी तमाम में आता है। तो इसका जो साइन होगा पार्ट नंबर 4 का, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, सेकंड लास्ट पार्ट, टेंजेंट 80 डिग्री। अब 80 डिग्री तो 90 से कम है, पहले क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहले में तो ऑल तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा कोटेंजेंट जो साइन है पार्ट नंबर 5 के अंदर, दिस इज पॉजिटिव साइन। लास्ट पार्ट है कि कोसिकेंट 297 डिग्री। अब 297 डिग्री को अगर लोकेट करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ के अंदर तो कोसिकेंट नेगेटिव होता है। क्यों? यहाँ पे सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो पार्ट नंबर जो 6 है इसका आंसर भी नेगेटिव है साइन। लें जी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने सिर्फ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन से उनका आंसर करना था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दी गई है तो उसका साइन क्या होगा। हाँ, एक बात और याद रखिए कि एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, कि जिसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। और को टर्मिनल एंगल क्या होगा, ये 360 आप ऐड करते हैं, यानी ये एक सर्कल है एंगल। अगर मैं इसी सर्कल के अंदर आपको समझा सकूं, ये है फॉर एग्जांपल दिस इज 30 डिग्री। आप क्या करें, एक कंप्लीट रोटेशन इसमें ऐड कर दें, ये एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की जो ऐड कर दी, तो ये 360 प्लस 30, तो अब ये जो एंगल बनेगा ये 390 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में था क्या, जो 30 डिग्री एंगल था ये उसी के इक्विवेलेंट एक एंगल है। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या, बल्कि हम इसको इक्वल ही कह सकते हैं, ये इक्वल है इसके। इनकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो इनका आंसर होगा, जो इसका साइन होगा, वो बिल्कुल वही होगा जो 30 का होगा। तो अगर वैल्यूज़ 360 से ग्रेटर आ जाती हैं, जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, आपको जनरल बता रहा हूँ, अगर 360 से ज़्यादा आ जाती हैं तो आप उसमें से 360 जो है वो माइनस कर देंगे और 360 से कम रकम बना के फिर उसका साइन देख लेंगे। जो साइन उस रकम का होगा, मैं जैसा ये 30 का था वही साइन 390 डिग्री का होगा। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर 1260 आ जाता है, ये अब 1260 डिग्री, 360 तो बहुत आगे है, तो आप इसमें से एक दफ़ा 360 माइनस कर दें। ठीक है, एक रोटेशन माइनस करेंगे और बाकी रह जाएगा 9 तक। लेकिन ये भी 360 से बड़ा है, एक दफ़ा इसमें से एक रोटेशन फिर माइनस कर दें, 0 और ये 4 और ये 6, ये फिर ग्रेटर है, फिर 640 में से माइनस कर दें 360 और ये क्या बन जाएगा 0 14 और ये 8
यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 280। अब देखिए, अब ये आ गया रेंज के अंदर, 360 जो होती है हमारी रेंज है, 360 एक सर्कल वाली, तो उसके अंदर आ गया। अब हम इसका साइन बता सकेंगे, ठीक है। इसके साथ जो मर्जी रेशियो है हम इसका साइन बता देंगे। तो बताने का मकसद ये है, अगर 360 से बड़ा एंगल आ जाता है तो उस पर को टर्मिनल वाली जो डेफिनेशन है वो इस्तेमाल करेंगे, उसमें से जितनी भी रोटेशंस हम कम कर सकते हो करते जाएंगे, और जो आखिरी रकम बच जाएगी 360 से कम वाली, उस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता देंगे, जो भी होगी उसका साइन बता देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।